तो ठीक है दोस्तों, अब हम आपको रिडक्शन फार्मूला बताने चल रहे हैं जिसकी हेल्प से आप साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक कि कितनी भी बड़ी पावर का इंटीग्रेशन बड़े ही आसानी से कर सकते हो। तो सबसे पहले हम आपको साइन और कॉस का डिस्कस करने चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, साइन की पावर nx का रिडक्शन फार्मूला क्या होता है, साइन पावर nx का। ठीक है दोस्तों, साइन पावर nx का जो रिडक्शन फार्मूला होता है वो होता है साइन की पावर n-1 इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई n करना है आपको प्लस n-1 अपॉन n इंटीग्रल ऑफ साइन की पावर n-2 इंटू एक्स डी एक्स। तो दोस्तों ये हो गया साइन की पावर nx का। इसी तरीके से कॉस की पावर nx का जो होता है रिडक्शन फार्मूला वो होता है दोस्तों कॉस की पावर n-1 x इंटू साइन एक्स। जब कॉस का निकालेंगे तो कॉस की पावर में आएगा n-1 इंटू एक्स इंटू साइन एक्स आएगा डिवाइडेड बाई n करना है, फिर प्लस n-1 अपॉन n इंटीग्रल ऑफ कॉस की पावर nx देख रहे हैं तो कॉस की पावर n-2 x dx आएगा। ठीक है, इसको आप एक दो बार प्रैक्टिस करके लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसे याद भी हो जाएगा। हाँ, साइन के साथ यहाँ नेगेटिव साइन आता है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। साइन के साथ नेगेटिव साइन के साथ आएगा ये, इसका ध्यान रखना है, इसे मैंने लास्ट में आपको साइन लगा के दिखा रहा हूँ मैं। तो दिस इज द फार्मूला, रिडक्शन फार्मूला फॉर साइन एंड कॉस। अब आइए इसी को लगा करके हम साइन की उन पावर्स का इंटीग्रेशन करते हैं जो भी आपने प्रॉपर लॉजिक से देखा था। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ साइन क्यूब का इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा यूजिंग दिस फार्मूला। तो दोस्तों इसका फार्मूला हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन की पावर हो जाएगा, क्या हो जाएगा n-1। यहाँ n की वैल्यू दोस्तों 3 है, यही आपका n है, यहाँ पे n की वैल्यू है 3। तो क्या हो जाएगा साइन की पावर n-1 बोले तो 2x हो जाएगा इंटू कॉस x आएगा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा n दैट इज 3 माइनस, देखिए यहाँ माइनस साइन लगा दीजिएगा, फिर प्लस n-1 अपॉन n। ठीक है दोस्तों, n-1 की n+1 देख लीजिए, यहाँ पे n-1 अपॉन n है, तो n-1 करेंगे तो हो जाएगा 3-1 2 अपॉन n3 इंटीग्रल ऑफ साइन की पावर n-2 दैट इज 3-2 करेंगे तो 1 आ जाएगा दैट इज दिस वन। ठीक है दोस्तों, अब इसको बड़े ही प्यार से आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 3 हो जाएगा प्लस 2/3, और साइन का इंटीग्रल क्या होता है आपको अच्छे से पता है, माइनस कॉस एक्स होता है दोस्तों, यहाँ माइनस ऑफ कॉस एक्स आ जाएगा। देखिए आपने बड़े ही आसानी से उस साइन की पावर 3x का इंटीग्रेशन इस तरीके से कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि कॉस की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस की पावर 3x dx क्या होगा, तो सेम लॉजिक यहाँ भी लगाइए दोस्तों। क्या करना है, कॉस की पावर n-1, तो यहाँ भी n3 है, 3-1 कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा दोस्तों n कितना है 3, यहाँ 3 लगाइए, फिर प्लस n-1 अपॉन n-1 बोले कितना हो जाएगा 3-1 दैट इज 2 अपॉन n, और यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों इंटीग्रल ऑफ कॉस की पावर n-2 दैट इज 1 ही रहेगा x dx। अब अगली स्टेप में इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ये अब क्या होने वाला है, ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन 3 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 2/3 कॉस का होता है साइन एक्स होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपने कॉस क्यूब का भी इंटीग्रेशन बड़े आसानी से सॉल्व कर लिया, और यही पावर 3 नहीं पावर 2 का भी कर सकते हो, और 3 से बड़ी पावर 4, 5, 6 कितने का भी किया जा सकता है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा रिडक्शन फार्मूला साइन और कॉस का। तो दोस्तों अब हम देखने चल रहे हैं सेक और कॉसेक का रिडक्शन फार्मूला। इस रिडक्शन फार्मूला को जानने के बाद आप सेक और कॉसेक की कितनी भी बड़ी पावर को बड़ी ही आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो। आइए समझते हैं। तो रिडक्शन फार्मूला ऑफ कॉसेक एंड सेक, कॉसेक एंड सेक। ठीक है दोस्तों, आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले काम क्या करना है, पहले हम सेक का देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सेक की पावर nx को अगर आपको इंटीग्रेट करना हो कभी भी, चाहे n जितना भी हो, तो इसको आप सीधे लिख लिए सेक की पावर n-2x इंटू tan x डिवाइडेड बाई n-1 प्लस n-2 अपॉन n-1 इंटीग्रल ऑफ सेक की पावर दोस्तों n-2 x dx। ठीक है, ये होता है सेक की पावर nx का रिडक्शन फार्मूला। ठीक है, ऐसे दोस्तों कॉसेक की पावर nx dx को कैसे लिखा जा सकता है, ये होता है कॉसेक की पावर n-2 इंटू एक्स और कॉट x आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे डिवाइडेड बाई
एन माइनस वन, और यहाँ माइनस साइन लगता है दोस्तों, ठीक है, कॉस के साथ माइनस लगता है। जैसे वहाँ पे साइन के साथ माइनस आता था और कॉस के साथ पॉजिटिव रहता था, वैसे यहाँ भी सेक के साथ तो पॉजिटिव चलेगा लेकिन कॉस के साथ माइनस रहेगा। प्लस एन माइनस टू अपॉन एन माइनस वन इंटीग्रल ऑफ कॉसेक की पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स। ठीक है दोस्तों, ये है आपका रिडक्शन फॉर्मूला सेक और कॉसेक का। इसको अगर आप याद कर लेते हो तो कभी भी आपको कितनी भी बड़ी पावर का इंटीग्रेशन करना हो, इंटीग्रल पावर का सेक और कॉसेक का, बड़ी ही आसानी से कर सकते हो। अब आइए दोस्तों इसी को अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। जैसे हमने आपसे कहा सेक की पावर 3x का इंटीग्रल क्या होगा, तो क्या करना है दोस्तों, सेक की पावर इसको आप लिखिए n माइनस टू, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है दोस्तों, n की वैल्यू 3 है, तो 3 माइनस टू कितना हो जाएगा, सेक एक्स रहेगा इंटू tan x डिवाइड बाई n माइनस वन, तो 3 माइनस वन हो जाएगा दोस्तों 2, एंड प्लस n माइनस टू अपॉन n माइनस वन, n माइनस टू करेंगे तो दोस्तों 2 हो जाएगा, n माइनस टू करेंगे तो 1 आएगा, n माइनस टू अपॉन n माइनस वन, n माइनस वन करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इंटीग्रल ऑफ सेक की पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक की पावर n माइनस टू दैट इज 2, n माइनस टू करेंगे तो सेक ही रहेगा, दैट इज सेक x dx हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स डिवाइड बाई टू एंड प्लस 1 बाई टू। देखो दोस्तों सेक एक्स का इंटीग्रल जो होता है ये आपको याद होना चाहिए, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स होता है, या इसका दूसरा फॉर्मेट अगर आप यूज़ करेंगे तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है दोस्तों, सेक एक्स टैन एक्स बाई टू एंड प्लस हाफ ऑफ, ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ टैन एक्स बाई टू, ये हो जाएगा लॉग ऑफ टैन एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर। ठीक है दोस्तों, प्लस पाई बाई फोर, ये हमने सेक एक्स का इंटीग्रल आपको जब बताया था तो वहाँ पे ये डिस्कस किया था, दो फॉर्मेट लेता है सेक एक्स का इंटीग्रल, तो ये भी सही है ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप हायर पावर का भी इंटीग्रेशन आप कर सकते हो सेक के। अब अगला है इसमें दोस्तों कॉसेक का, देखिए इंटीग्रल ऑफ कॉसेक की पावर एन एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वही लॉजिक लगाइए, माइनस साइन लगा लीजिए, ठीक है, और कॉसेक की पावर कितना होता है n माइनस टू, तो यहाँ पे 3 हम लेके चल रहे हैं, पावर सपोज करिए पावर हमने 3 लिया है, n की वैल्यू हमारी 3 है, तो 3 माइनस टू कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा इंटू कॉट एक्स डिवाइड बाई n कितना होगा दोस्तों यहाँ पे n3, n कितना होगा n माइनस वन, n माइनस वन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस n माइनस टू दैट इज 1 अपॉन n माइनस वन दैट इज 2, और इंटीग्रल ऑफ कॉसेक की पावर कितना हो जाएगा n माइनस टू, n माइनस टू मतलब 3 माइनस टू 1, तो यहाँ कॉसेक एक्स डी एक्स रहेगा। अब वही फटाफट इसको देख लेते हैं, माइनस ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डिवाइड बाई टू एंड प्लस हाफ ऑफ, इसका कॉसेक एक्स का इंटीग्रल आपको याद हो जाए दोस्तों, लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है, और अगर आप दूसरा फॉर्मेट यूज करेंगे तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है दोस्तों, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स बाई टू तो एच डीज रहेगा, एंड प्लस यहाँ पे आप लिख लीजिए हाफ ऑफ लॉग ऑफ टैन एक्स बाई टू, ये भी आपका इसी का इंटीग्रल है दोस्तों। ठीक है, तो ये कॉसेक की और भी बड़ी पावर का इंटीग्रेशन आप ऐसे ही कर सकते हो दोस्तों। तो ये रहा हमारा रिडक्शन फार्मूला सेक और कॉसेक का। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट रिडक्शन फार्मूला पे। तो दोस्तों अब हम देखने चल रहे हैं टैन और कॉट के रिडक्शन फार्मूला को। इस फॉर्मूले को जानने के बाद आप टैन और कॉट की कितनी भी बड़ी पावर का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हम बात करने चल रहे हैं रिडक्शन फार्मूला फॉर टैन एंड कॉट, फॉर टैन एंड कॉट। ठीक है दोस्तों, आइए सबसे पहले टैन का देखते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ टैन की पावर एन एक्स डी एक्स को आप लिख सकते हैं टैन की पावर एन माइनस वन एक्स डिवाइड बाई एन माइनस वन एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टैन की पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स। ठीक है दोस्तों, ये है टैन की पावर एन एक्स का रिडक्शन फॉर्मूला। इसी तरीके से दोस्तों कॉट की पावर एन एक्स का रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है माइनस ऑफ कॉट की पावर एन माइनस वन एक्स अपॉन एन माइनस वन एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट की पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स। दोस्तों इसको 2 बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, फिलहाल अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करने की बारी है। तो आइए, जैसे हमने कहा कि हमें टैन की पावर 3x का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ n की वैल्यू हमने 3 ले लिया, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा सीधे टैन की पावर n माइनस वन दैट इज स्क्वायर एक्स अपॉन
n minus 1 that is 2 and minus integration of tan की पावर n minus 2 that is tan x dx। इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, हो जाएगा tan स्क्वायर x अपॉन 2 एंड माइनस tan x का होता है दोस्तों माइनस लॉग cos x, तो यहाँ प्लस लॉग ऑफ cos x हो जाएगा। या इसी को दूसरे फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हो दोस्तों, tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है, एंड माइनस लॉग ऑफ sec x भी लिखा जा सकता है, क्योंकि हमने इंटीग्रल ऑफ tan x के दोनों फॉर्मेट आपको बता रखे हैं, तो दोनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है। तो ये तो हो गई बात tan क्यूब का इंटीग्रेशन। ऐसे ठीक ऐसे दोस्तों आइए cot क्यूब x का इंटीग्रेशन भी करते हैं। cot क्यूब x dx अगर करना है तो देखिए दोस्तों यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, आइए रिडक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। तो हो जाएगा माइनस ऑफ cot की पावर n माइनस 1 मतलब 2x अपॉन n माइनस 1 दैट इज 2 एंड माइनस फुल इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ cot की पावर n माइनस 2, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा दोस्तों, cot की पावर 2x हो जाएगा अपॉन 2 एंड माइनस cot x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, सॉरी log sin x, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ log sin x। देखिए दोस्तों वही आपको रिजल्ट मिल रहा है जो आपने लॉजिकली सॉल्व किया था cot क्यूब का इंटीग्रेशन करने के लिए, और tan क्यूब का भी वैसे ही सेम रिजल्ट आपको ऑब्टेन हो रहा है। तो दोस्तों ये रहा हमारा इस वीडियो का कंप्लीट टॉपिक, जिसमें कि हमने आपको साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक के अप टू पावर 3 तक का इंटीग्रेशन करना लॉजिकली भी सिखाया, और फिर हमने आपको एक ऐसा टूल्स दिया जिसको कहते हैं रिडक्शन फार्मूला, जिसकी हेल्प से आप इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 6 के 6 होके कितने भी बड़ी पावर का इंटीग्रेशन आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि इन फॉर्मूलेस को लिख करके एक बार प्रैक्टिस करिएगा, रिडक्शन फार्मूला बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो ये यहीं पे वाइंड अप करते हैं दोस्तों। अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम आपसे फिर से मिलते हैं इंटीग्रेशन करने के नए तरीके को सीखने के लिए, और वो है हमारा fx बाई gx के फॉर्मेट का इंटीग्रेशन करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।